तो हवा महल से ये सीधी तस्वीरें, जहां ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल हवा महल पर पहुंच चुके हैं। तो ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक 2026 रखेगी और आज ब्रिक्स प्रतिनिधियों का भ्रमण का दिन है। आज हवा महल के बाहर वो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें सच पे धड़क पर हवा महल से, जहां ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल हवा महल पर पहुंच चुके हैं और यहां पर फोटो सेशन इनका रखा गया है। तो राजस्थान की संस्कृति के बारे में इन्हें बताया जा रहा है। तो पारंपरिक स्वागत इनका यहां पर जयपुर पहुंचने पर किया गया और अब हवा महल से सीधी तस्वीरें हैं, जहां ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल हवा महल में पहुंच चुके हैं और यहां इनका फोटो सेशन रखा गया है। तो जयपुर में भारत की ब्रिक्स चेयरशिप के तहत आयोजित बैठकों के बीच आज विभिन्न ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले सिटी पैलेस पहुंचे और उसके बाद अब हवा महल वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया गया। राजस्थानी संस्कृति के बारे में उन्हें बताया जा रहा है। प्रतिनिधियों को जयपुर की शाही विरासत, स्थापत्य कला और संस्कृति की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप तस्वीरों में देखिए, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल की ये तस्वीरें हैं, जहां वे हवा महल पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका फोटो सेशन हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हनुमंत मेरे साथ हवा महल से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हनुमंत, ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंच चुके हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? हनुमंत, प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंच चुका है, जहां उनका फोटो सेशन भी हुआ है, क्या कुछ जानकारी? तो टेक्निकल इशू के चलते हनुमंत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कनेक्ट करेंगे। तो ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंचे, जहां फोटो सेशन उनका हुआ है। तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आप तस्वीरों में देखिए, हवा महल से सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां हवा महल ये पहुंचे हैं। तो आज उनका हेरिटेज टूर प्रोग्राम रखा गया और उसी के तहत प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंचा, जहां फोटो यहाँ पर सेशन हुआ, फोटो क्लिक की गई है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हवा महल पर किए गए हैं। आम लोगों की आवाजाही यहाँ पर हवा महल के बाहर बंद कर रखी है, क्योंकि प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर पहुंचा और फोटो यहाँ पर क्लिक की गई है। तो इस बार जयपुर ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है। तो राजधानी जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए गर्व की बात है। और आज ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मंडल का हेरिटेज भ्रमण का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले वो हवा महल पहुंचे, सिटी पैलेस पहुंचे, फिर हवा महल में उनका फोटो सेशन हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए हनुमंत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हनुमंत, प्रतिनिधि मंडल हवा महल पहुंचा, क्या कुछ जानकारी? और यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें भी हवा महल से आपको दिखा रहे थे और हवा महल पर जो है प्रतिनिधि मंडल अब जो है एक खास तौर से फोटो शूट कर रहा है और हवा महल की जो खूबसूरती है उसको निहारा और फिर यहाँ से जी साक्षी जी, हनुमंत सिटी पैलेस में गए, हवा महल में भी उनका फोटो सेशन हुआ है। तो अब का क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है? क्या अभी कहीं और घूमने का प्रोग्राम है? यहाँ से जो है ये रवाना हो चुके हैं प्रतिनिधि। हालांकि सारे प्रतिनिधियों पहुंचने का सुबह यहाँ पर कार्यक्रम था, लेकिन बारिश के चलते डिले हुआ। फिर यहाँ पर जो है सभी लोग नहीं पहुंचे और एक खास तौर से एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचा और वहां पर हवा महल पर जो है फोटो शूट कराया। इसके बाद यहाँ से रामबाग के लिए जो है ये निकल चुके हैं और वहां पर जो है बैठकों का दौर शुरू होगा, मंथन शुरू होगा। और उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उसकी अध्यक्षता में ये पूरी ब्रिक्स की जो है
बैठक होगी और उसके अंदर कहा जा सकता है कि अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर मंथन किया जाएगा और इसके बाद जो चर्चा होगी और इसके बाद इस सम्मेलन के जो है सार भी निकलेगा। जी साक्षी। जी हनुमंत, राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए काफी गर्व की बात है क्योंकि इस बार ब्रिक्स सम्मेलन जयपुर में हो रहा है। हम सबके लिए ये गर्व की बात है। प्रतिनिधिमंडल ने आज सिटी पैलेस का भ्रमण किया, हवा महल का भी भ्रमण किया। तो आज का दिन में आज क्या कुछ और आज महत्वपूर्ण रहने वाला है? हनुमंत, प्रतिनिधि मंडल हवा महल से रवाना हो गए हैं, रामबाग में पहुंचेंगे, तो ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से की गई है? तो पूरे दिन ही ये चलेगी, करीब शाम 5 बजे 5:30 तक ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और अलग अलग जो है मुद्दों पर लेकर चर्चा होगी। खासतौर से एक बात की जाए तो ग्लोबल जो चेन है उसको कैसे मजबूत किया जाए और इसके अलावा और भी कई टॉपिक है, डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटल को किस तरीके से किया जाए, उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर बैठक में चर्चा होगी। और ये भ्रमण के बाद जो है प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। और अगर बात की जाए तो ग्लोबल चेन जो MSME है, इसके अलावा डिजिटल सेवा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, एक दूसरे देश कैसे व्यापार को बढ़ावा दे, इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत जो है इसकी जो है अध्यक्षता कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। नवाचार, सहयोग और आपसी मध्यस्थता कैसे रखी जाए, इन सब बातों को, विकास और आर्थिक साझेदारी कैसे बढ़ाया जाए, एक दूसरे के देश आर्थिक व्यापार को कैसे बढ़ावा दे, इन सारी देशों को जो है मजबूत सप्लाई चेन जो है उभरती चुनौतियों को देखते हुए मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो, एक देश से दूसरे देश में मजबूत, अगर चेन सप्लाई मजबूत होगी तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रिक्स देश जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं उन सब का जो है यहाँ पर आज जो है व्यापार मंत्री है उनके साथ में यहाँ पर एक बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में जो है ये निकल के आएगा कि किस तरीके से एक देश दूसरे देश के लिए किस तरीके से सहयोगी और भागीदार बन सकते हैं। उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा और जयपुर अपने आप में गवाह बन रहा है ब्रिक्स देशों के इस बैठकों का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।